लेफ्टिनेंट कमांडर अभिषेक। राधे 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 महाराज जी। जी बच्चे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भारतीय नौसेना में काम करता हूँ। महाराज जी, कभी कभी रास्ते में कुछ बच्चे एवं हष्ट-पुष्ट लोग जो काम कर सकते हैं वो दान दक्षिणा की मांग करते हैं। मैं कभी कभी बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ कि सहायता करूं या ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ की डायरेक्ट सहायता बहुत विचार से करनी चाहिए। रुपया देना बहुत विचार पूर्वक, क्योंकि वो मदिरा पी सकता है, आपके पैसे से वो मांस खरीद सकता है, वो गलत आचरणों में जुआ खेल सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है। तो अगर आपको शरीर पोषण के लिए चाहिए तो हम भोजन दे सकते हैं। जहां नजदीक भोजनालय हो आप हमारे सामने पाइए, पैसा हम उसको दे देते हैं या भोजन खरीद के दे देते हैं। अगर सर्दी लग रही है आपको तो हम हमारी जितनी सामर्थ्य है हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। अन्यथा अर्थ देने में पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि अर्थ का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। अगर दुरुपयोग हुआ तो आप हिस्सेदार बने, वो पाप आपको लगेगा। तो इसीलिए जहां धन दिया जाता है तो वहां पात्रता की, लेकिन भोजन में पात्रता की जरूरत नहीं। भोजन का सब अधिकारी है। ठंडी लग रही, वस्त्र देने में पात्रता की है वो, पर पैसा देने में पात्रता की बात देखनी है कि पैसा बहुत संभल के दे। नहीं तो आप मान लो 2 किलो सेव खरीद लिए, एक एक सबको दे दिए। आपको अगर ऐसा लगता है 10-20 समोसा खरीद लिए, एक एक सबको दे दिए, हो गया। अर्थ देने के लिए हमारी थोड़ी बुद्धि कहती कि सावधान होकर के ही देना चाहिए, क्योंकि प्रायः लोग दुरुपयोग करते हैं। कोई अर्थ का सदुपयोग करता है, उन्हें प्रायः दुरुपयोग करते हैं। कोई न कोई व्यसन, कोई न कोई नशा आदि ऐसे ना। तो हम नशा के लिए पैसे नहीं कमा रहे। हमारा पेट भूखा है तो आप भोजन पा लीजिए, सर्दी लग रही तो हमें से जो बना वो हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। अंदर आपने आगे लिखा है कि कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय भी बना लिया है। हाँ, बच्चे बिल्कुल 10-15 इकट्ठे कर बिल्कुल लिया और व्यवसाय नहीं, बहुत तरह की सब। तो हम इतना ही प्रार्थना करेंगे कि जिसकी श्रद्धा हो 1 दर्जन केला ले लो, 2-2 बांट दो, फल बांट दो, भोजन दे दो, आवश्यक हो तो उचित वस्त्र दे दो, बस इससे काम चल जाएगा। क्योंकि इतना जैसे जीव को अगर हम अर्थ, तो फिर जानकारी हमें होनी चाहिए कि अर्थ का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको हम अर्थ का सहयोग कर देते हैं। जैसे हमको तब से ज्ञान हुआ, दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे तो एक बच्चा, एक महिला, एक छोटा बच्चा, एक पुरुष का बाबा जी सुनो सुनो। उनका जी, तो उनका मैं महाराष्ट्र का हूं जी, बताइए। तो ट्रेन में हमारा मथुरा में सब कुछ लूट गया, मैं वृंदावन पैदल आया हूं, तो यहां दर्शन भी कर लिए और वापस जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। और दूसरे दिन देखा वो दूसरे व्यक्ति को फंसा के खड़ा किए हुए, वो हमसे बात ही नहीं किया। वो तो जिस आदमी को फंसा रहे थे वो तो चला गया, वो हमसे बात ही नहीं किया, चल दिए। तो हमें लगा इनका मतलब व्यापार है, क्योंकि ऐसे मांगने में 10-20 रुपया देंगे और किराए की उसमें, अब बच्चा है, स्त्री है, बेटा है, तो लगता है कि बात सत्य होगी। हो सकता है इनकी जेब कट गई, हो सकता है इनकी बैग कोई उठा ले गया हो। मतलब फ्रॉड को पहचानना, क्योंकि फ्रॉड जो झूठ है, छल कपट है, इतनी सफाई से किया जाता है कि अपने लोग तो समझ ही नहीं सकते। वो तो अगर दूसरे दिन दिखाई नहीं देता तो हमारी समझ में नहीं आता। फिर हमें समझ में आया कि मतलब इतनी जोर का, तो हमको दान पुण्य बहुत संभाल के करना है, बहुत संभाल के करना है। बहुत से ऐसे जो मदिरा पान करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, तो हमको अर्थ का बहुत सोच समझ के दान करना है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब वो कौन है मत देखो, उठा के ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ, 10,000 50,000 लगा दो, कोई परेशानी नहीं। उस समय आवश्यक था और वो पात्र था, लेकिन वो बैठा है और पैसा मांग रहा है। आप उससे कहो एक सेव ले लो, कहेगा नहीं, रुपया दे दो, एक ही देना चाहते तो एक ही दे दो। मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई? भिक्षा में बैठे हैं तो जो मिला उससे अपना उदर पोषण के, भिक्षुक तो यही है कि जो मिला। लेकिन आप देखना, आप 2 केला देना चाहो तो मुश्किल ही हो, तो कहेंगे 1 रुपया देना चाहो तो 1 रुपया दे दो। पैसे की मांग होगी। पैसा अगर दुरुपयोग ना हो तो बढ़िया है भाई, कि जैसे कोई वृंदावन वास कर रहा है, वो किराए से रह रहा है, भिक्षा मांग कर किराया दे रहा है, भजन कर रहा है,
तो चलो भाई ऐसी बात तो देने में भी अच्छा लगेगा, 2 रुपये हमारे भी उसमें सहयोग में हो जाएंगे, पर वो शाम के शराब पी के लुढ़का रहेगा, इसके लिए तो नहीं देना है। ये जानकारी रखनी चाहिए, तभी धन देना चाहिए। धन को बहुत संभाल के पात्र को देना चाहिए, सुपात्र को, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। ठीक है महाराज जी, डर इस बात का रहता है कि कहीं किसी फ्रॉड के चक्कर में किसी सही जरूरत वाले को कोई ना दे पाऊं। वो भगवान बता देंगे, भगवान बता देंगे। आप भगवान के नाम जप करो, आपकी दृष्टि में आ जाएगा ये आदमी वास्तविक कह रहा है। मतलब हम समाज ज्वाइन नहीं किया, जिंदगी में समाज यही ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये समझ लो। नहीं तो गंगा किनारे के एक वही गंगा स्नान जो मिल गया, खाया पिया, सर्दी गर्मी बरसात सब, हमें संसार का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान तो आप लोगों से हुआ है हमें, क्योंकि प्रवीण बुद्धि है, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं। अच्छा ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि संसार में कभी नहीं घुसे, संसार में कभी घुसे ही नहीं। गंगा किनारे से काशी, काशी से वृंदावन, वृंदावन से अब समाज में, तो अब हमें समाज का ज्ञान हो रहा है। तो समाज का जब तक ज्ञान ना हो ना, तब तक चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना वो मतलब व्यवहार के काम में नहीं आएगा। सोना शुद्ध जो है ना, उसका गहना नहीं बनता, उसमें मिलावट होनी चाहिए। तो जैसे शुद्ध ज्ञान, अब उसमें मिलावट हुई तुम्हारी, तब तुम हमारी बात समझ पा रहे हो। अगर शुद्ध हितधाम में कैसा प्रवचन था, हितधाम हाँ, उस समय प्रथा ये चल गई थी कि बाबा का कोई 1 हफ्ता 10 दिन सत्संग सुन ले तो चप्पल जूता कपड़ा सब उतार के फेंक देगा, ऐसा था। तो इसलिए जो सही आदमी होगा तो भगवान अंदर आपके प्रेरणा कर देंगे कि इसको देना चाहिए। तो बहुत समस्या है, सत्य समझना भगवान की ही बस की बात है, अपने बस की बात नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करो, जब किसी को आवश्यक हो भगवान हमें संकेत कर देना, हम सेवा कर देंगे, क्योंकि वस्तु आपकी है और आपको ही देना है। तो आप संकेत कर देना, जहां से लेना वो आपको संकेत कर देंगे, धोखा नहीं होगा। अगर भगवान को साक्षी रखोगे तो धोखा नहीं होगा। नेत्रों में समझ में आ जाएगा फ्रॉड आदमी या सत्य आदमी। ठीक है।